हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है हमारे इस सेशन में जहां हम बात करेंगे प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करने के बारे में। कई स्टूडेंट्स ने हमें रीच आउट किया, हमसे बात करी और उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कई वजहों से प्रिपरेशन में एक हॉल्ट आ जाता है। अभी प्रीलिम्स आने वाला है, फिर मेंस आएगा और ये जो साइकिल है अब और ज्यादा सीरियसली स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं अभी के टाइम से। तो प्रॉब्लम ये है, क्या अगर आपने 2 महीने का ब्रेक ले लिया है या फिर अगर आप किसी जॉब में चले गए और फिर वहां आपको रीस्टार्ट करनी है प्रिपरेशन 1 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद, जब अपनी आपने देखा कि चलो भाई अब एक सिक्योरिटी फाइनेंशियल आ चुकी है या फिर कोई और ऐसा काम था जहां आप संलिप्त थे, अब उसमें क्लैरिटी आ चुकी है, अब आप दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए? तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले बात आती है प्लानिंग की। अगर आपने एक गैप लिया है प्रिपरेशन, तो होता यह है कि अगर वो गैप लेट से 1 साल का है या 6-8 महीने का है, तो हर साल पिछले पेपर के मुकाबले अगले पेपर का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। यूपीएससी और ज्यादा अनकन्वेंशनल होता जा रहा है पेपर हर बीतते साल के बाद। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पहले आप प्लान करें कि आपके पास टाइम कितना है, आप कौन से सब्जेक्ट्स में जरा कंफर्टेबल हैं, किन पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप उसको लेकर क्लियर नहीं होंगे, आपका प्लान क्लियर नहीं होगा, तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। उसके लिए लेट्स से अगर आप ये एक साल अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं 2022 या फिर 2023 आपका टारगेट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक बड़ा ही सीरियस सा प्लान, जिससे आपको वो चीजें जिनमें आप वीक हैं उनके ऊपर काम करने का मौका मिले। प्लान बनाने के लिए बड़ा एसेंशियल है कि आप यूपीएससी के सिलेबस को देखें और कंपेयर करें कि आपके पास टाइम कितना है। डेली अगर आप 4 घंटे डिवोट कर पा रहे हैं या 6 घंटे डिवोट कर पा रहे हैं, या आपको पहले पता होना चाहिए कितना टाइम आपके पास है, आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। जहां आप, अब अगर प्रीलिम्स आने वाला है, सबसे पहले तो अभी उसको टारगेट करना चाहिए। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है अगर आपने एक प्रिपरेशन में ब्रेक लिया था तो यानी आप कोशिश करिए कि अगले 6 महीने या 3-4 महीने के अंदर आप किन सब्जेक्ट्स को कितने टाइम में कवर करेंगे, कितने टेस्ट लगाएंगे और उन टेस्ट पे आपको जो फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से क्या चेंजेस करेंगे। यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप एक्सेल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रॉडली एक टेबुलर फॉर्म में भी कैलेंडर का इस्तेमाल करके अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्लान करना कि चलो मैंने पिछले 2 महीने प्रिपरेशन नहीं किया, 6 महीने प्रिपरेशन नहीं की। अगर प्रिपरेशन में हॉल्ट लंबा रहा है तो पहले वो टॉपिक्स पकड़िए जिनमें आप थोड़े कंफर्टेबल हैं, ताकि वो आपको थोड़ी मोटिवेशन दे। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लान, और यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए अपना तेजस प्लान जो 7 फरवरी से लॉन्च हो रहा है उसको अनाउंस कर ही चुके हैं, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें बहुत ही कस्टमाइज्ड और ऑप्टिमाइज तरीके से मिले। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए स्टडी मटेरियल हो, मेंटरशिप हो, स्ट्रेटजीज हो, टॉपिक्स वाइज एनालिसिस हो और करंट अफेयर्स हो, सबने हमने डिस्कस किया है, सबको हमने एनालाइज किया है प्रीलिम्स के हिसाब से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हमारी वेबसाइट video.onlyis.in या हमारे फोन नंबर्स पे आपको मिल सकती है। इसके अंदर हमने एनसीईआरटी से लेके करंट अफेयर्स तक फुल एंड टेस्ट सीरीज हो, चाहे लेक्चर्स के बाद सेक्शनल टेस्ट हो, लेक्चर वाइज टेस्ट हो, जिससे आप प्रिपेयर्ड रहें, आप मोटिवेटेड रहे अगले लेक्चर अटेंड करने के लिए, उन सब पे फोकस किया है। तो या तो आप तेजस ज्वाइन कर लीजिए या फिर कोई और कोर्स आप चाहे तो वो ज्वाइन करें, लेकिन आपके पास एक प्लान होना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि आप सीधा उठ के अगर प्रिपरेशन करने घुस जाए, मतलब 6 महीने आपने प्रिपरेशन नहीं करी, फिर आप अचानक से आके चलो भाई मुझे पता ही है कौन सी बुक्स पढ़नी है वही बुक्स पढ़ते हैं, वो काम नहीं करता है। आपके पास प्लान होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कहाँ आप सफर कर रहे हैं, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, उन टॉपिक्स को पिक करिए और फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। फिर बात आती है क्रोनोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन की। क्रोनोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको बता सके कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जब आप प्लान बना लें कि चलिए मेरे पास इतना टाइम है, इतने घंटे एलोकेट करने हैं, फिर आप चूज करिए कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले खत्म करने हैं, ताकि उनको आप बार बार रिवाइज कर सके। मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमी, तो इनके रिवीजन के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं और किस पे फोकस करें, एसेंशियल है। तो अपनी प्रिपरेशन का हिसाब भी सेट करिए कि चलिए मेरी इकोनॉमी वीक है, तो एक बार मैं क्योंकि काफी गैप लिया मैंने प्रिपरेशन में, मान लीजिए, तो उसके बाद मैं क्या करूं कि पहले मैं वो टॉपिक पढूं जिसको लेकर मैं कंफर्टेबल हूं, ताकि मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट में आऊं। चलिए अगर मुझे इकोनॉमी पढ़ना पसंद है तो मैंने पहले इकोनॉमी उठाई, कुछ दिन, 1-2 दिन, 4-5 दिन इकोनॉमी पढ़ी, तो मैं कुछ घंटे डिवोट कर पा रहा हूँ प्रिपरेशन की। उसके लिए मैं फिर फेज्ड आउट हो गया कि चलो अब मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको फ्रूट्स देने वाले हैं इस एग्जाम में, यानी किन टॉपिक से जरा क्वेश्चंस आते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पिक करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए और वो अपनी प्रिपरेशन की क्रोनोलॉजी बनाइए कि कौन से टॉपिक्स आपको कब और किस तरह पढ़ने हैं।
ये सब पढ़ते टाइम जब आप अपनी क्रोनोलॉजी बनाएंगे कि चलिए भाई मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़नी है पहले, उसके बाद मैं कुछ और टॉपिक्स पढ़ूंगा, ये मेरे वीक एरियाज हैं, मैंने टेस्ट लगाया, इतना स्कोर मेरा सफर कर रहा है। वो सब होने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आने वाली है कि आपको थकावट महसूस होगी। आप सोचेंगे यार नंबर ही नहीं आ रहे, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ये टॉपिक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ लिया पर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, रिवाइज करते टाइम चीजें दिमाग से निकल जा रही हैं। तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद को पहचानिए कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर आप सफर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आप रिवाइज करते हैं, आपको पॉलिटी में नंबर नहीं आ रहे, तो क्या आप आर्टिकल्स को लेकर क्लियर है या नहीं? अगर आपकी इकोनॉमी गलत हो रही है तो क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं? अगर मॉडर्न हिस्ट्री गलत हो रही है तो क्या आप उसको एक ढंग के तरीके से पढ़ सकते हैं जहां आप उसको रिलेट करें पहले घटित घटनाओं के साथ, या रिलेट करके उसको पढ़ पा रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो? ये कोशिश आप कर सकते हैं। आप खुद को पहचानिए किन टॉपिक से आप भाग रहे हैं। अगर आप सीसेट मान लीजिए, आप सीसेट से आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है या कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है, मगर पास तो करना है भाई उस पेपर में, तो सीसेट को भी आपको टारगेट करना होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सीसेट ही खत्म करें। अब उसके लिए आपको क्या साधन मिल सकते हैं? अभी डिजिटल एज है, आपके पास जो फोन है उसमें सब कुछ उपलब्ध है। आप हमारे वीडियोस देखिए, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करिए या फिर कोई और कोर्स ज्वाइन करिए, पर एटलीस्ट टारगेट करिए उन टॉपिक्स को जिनसे आप दूर भाग रहे हैं, जिनसे आप दूर भाग रहे हैं उनको पहले आप टारगेट करिए। फिर बात आती है मेंटल स्टेट की। अगर आप पॉजिटिव नहीं है, आपके पास एक फीडबैक लूप नहीं है जो आपको बता सके कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, तो आप आगे बढ़ने में फंस जाएंगे। ठीक है, अब ये जो फीडबैक लूप की मैंने बात करी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे वजह ये होती है सबसे बड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को टालते जा रहे हैं, टाल मटोल करते जा रहे हैं। आपने प्रिपरेशन रीस्टार्ट करी, होता यह है कि एक टॉपिक होता है जिससे किसी को डर लगता है। मान लीजिए एनवायरमेंट से आपको डर लग रहा है, बहुत रट्टा मारना है उसमें, आप उसको टालते जाएंगे, चलो 2 दिन बाद 3 दिन बाद पढ़ेंगे। टालते टालते एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा प्रिपेयर करने के लिए, तो वहां आपके पास फिर ऑप्शन नहीं होगा। तब इतना टाइम कम बचेगा कि आप उस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी डिले करने के मुकाबले अपनी सक्सेस को जल्दी उसे खत्म करिए। आप टूल्स का इस्तेमाल करिए, गूगल कैलेंडर्स का इस्तेमाल करिए, जहां आप वीक दर वीक अपने घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 घंटे ही डेली के हैं, तो जो टाइम फ्रेम है, लेट्स से आप शाम को 6 से 12 पढ़ने वाले हैं, तो उन 6 घंटे में आप पहले अपने टाइम को ब्लॉक कर लीजिए। गूगल कैलेंडर में ऑप्शन आता है टाइम ब्लॉकिंग का, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको पता रहे कि चलिए कल भी टेस्ट है या 1 हफ्ते बाद टेस्ट है, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बना रहे। तो इन सब पे आप फोकस कर सकते हैं। हमारी तरफ से आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं, डेली एडिटोरियल डिस्कशंस होती है, जिससे आपको एक डेली सुबह उठने के बाद मोटिवेशन रहेगी, चलिए आज का मैंने ये कवर किया, आज मैंने इसको कवर किया। टेस्ट लगाइए और टेस्ट के थ्रू आपको फीडबैक भी मिलता रहेगा, कहां आप कमजोर है, किन एरियाज में कमजोर है। लेकिन फोकस ये करिए कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। जो आपके सक्सेस की ऑब्स्ट्रक्शन है सबसे बड़ी, वो आप खुद हैं, उसको दूर करिए और यूज करिए जो टूल्स आपके पास उपलब्ध है उनको। कौन से टूल्स? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आप फोन यूज करते हैं, गूगल आपके पास होगा ही। गूगल कैलेंडर से आप अपने पूरे दिन को, हफ्ते को डिसाइड कर सकते हैं किन घंटों में आप क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद आप 1 हफ्ते वाला के रिव्यू कर सकते हैं कि भाई मैंने उन कामों को पूरा किया या नहीं। जो प्रॉब्लम्स है उनका स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। हमने तेजस में स्पेसिफिकली फोकस किया है कि आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं टेस्ट के, उसमें आपको प्रॉपरली मिले कि आपने कितने घंटे कहाँ स्पेंड किए, कितने लेक्चर्स अटेंड किए, कहाँ आपको और काम करना है, जिससे आप खुद को जज कर पाएं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने आप को रीस्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन को, या बेहतर तरीके से री इन्वेंट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो ये है आज के लिए हमारी डिस्कशन का टॉपिक, जो था अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना। अगर कोई और आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।